भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर आज कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना के वक्त नेमा अपने परिवार सहित घर पर ही थे। उनका कहना है कि कुछ हथियारबंद बदमाश उनके घर के सामने खड़े थे। वे किसी और की तलाश में थे। नेमा ने कहा उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की जानकारी ली। एडिशनल एसपी राजेश व्यास ने बताया बदमाश किसी और के लिए आए थे। मामले की जानकारी लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गोपी नेमा के घर दीपावली की बधाई देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता फैयाज गुड्डू ने बताया कि विवाद उनके भतीजे से था, लेकिन बदमाश उन्हें मारने यहां तक आ गए थे। फैयाज गुड्डू के भतीजे बख्शान खान ने छतरीपुरा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। बख्शान खान ने कहा उसका विवाद और लेन देन अश्विनी और जुबेर से है, जिसके आदमी उसे मारने पहुंचे थे। नगर अध्यक्ष के घर हमला होता है, बड़ी घटना जो शहर में क्या ये कुछ क्या विवाद क्या कारण सामने आया? नहीं, देखिए, जो गोपी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं था और किसी प्रकार के मेरे ऊपर अटैक होने का कोई कारण नहीं था। उनके यहाँ कोई मिलने आए हुए थे खजराना से, शायद उनके ऊपर अटैक करने के लिए ये लोग आए। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि शाम को 5 बजे के करीब इस प्रकार की घटना मध्य शहर के अंदर होना एक हम लोगों के लिए, प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और इसलिए इसकी गहन जांच होकर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ और ऊपर भी इस बात करूँगा। जहाँ तक अपराधी पकड़े जाने के बाद में कुछ बातें सामने आएंगी, आज उसके बारे में कुछ कहना कठिन है। इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी तक के नहीं आए, क्या कहना है इसके आपका? नहीं, प्रशासन अपना काम करेगा और पुलिस का आला अधिकारी मेरे को विश्वास है कि प्रशासन इसके नतीजे के ऊपर पहुंच जाएगा और अपराधी जल्दी पकड़े। शहर में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बीजेपी के कद्दावर नेता के घर बलि किसी व्यक्ति पर टारगेट। मैंने कहा शुरू में ही कि ये एक चिंता का विषय है कि शहर के मध्य ये घटना हुई है और इस प्रकार की घटना न हो, उसके पुख्ता इंतजाम ये आगे हम विचार करें। सर, क्या घटनाक्रम हुआ है सर आज? घटना को मालूम पड़ा है सर, थोड़ा आईडी नीचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है गोपी कृष्ण नेमा जी, उनके घर पे यहाँ पर बाहर से कुछ लोग करीब 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे और उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए एक आदमी के साथ में मारपीट की और तोड़फोड़ की। यहाँ पर कुछ गमले थे, वो तोड़फोड़ की और वो जो लोग कौन है उसके बारे में यहाँ पर जो फयाज नाम का जो व्यक्ति था जो आया हुआ था, उसने कुछ नाम बताया है। थाने पर उनसे रिपोर्ट लिखी जा रही है और जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी। सर, कौन लोग हैं? कोई नाम है? नाम अभी फयाज से अभी पूछताछ की जा रही है। वो जो भी सीसीटीवी में जो चेहरे दिख रहे हैं उनको चिन्हित करके जितने भी लोग होंगे उन सबके एफआईआर में उनके नाम लिखे जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विवादियों की बात है सामने? अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको बता पाऊँ, जल्दी आपके सामने खुलासा करेगा। अश्विनी और बाकियों के नाम मुझे पता नहीं, कोई नवीन करके भी था, साथ में एक नवीन करके था। कौन लोग हैं? ये जुबेर से मेरा 17 लाख रुपए का लेन देन है, जो 40 करोड़ रुपए खा के भगा पूरे इंदौर के। और 15 दिन से ये मेरे को कोर्ट में बुला के झांसे दे रहे थे कि पैसे दे देंगे क्योंकि उसके ऊपर केस नहीं करवाना था। मेरे को यानी वो मना कर दिया था आवेदन और केस लगाने से। तो आज आखिरी दिन था उसका जेल का, तो उसके जीजा ने जैसे 300 लोगों में से कोई भी नहीं आ रहा था जेल डर के मारे, क्योंकि इसका जीजा बहुत पहलवानी कर रहा था। लेकिन इसका जीजा अश्विनी, लेकिन जुबेर जो है वो मेरे से अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन आज आखिरी दिन था क्योंकि मेरे पापा का नाम है और हम यानी अच्छी फैमिली से हैं, तो इस वजह से इन्होंने हम पे हमला करा और हमें ये दूसरे 300 लोगों को डराने के लिए मेरे पे हमला करा गया है। नहीं तो हमला तो फैयाज भाई पे हुआ है। पहले मेरे पे हुआ सेंटर कोतवाली थाने के ठीक सामने, पुलिस वालों के सामने मुझे मारा गया है अभी दोपहर में 3:30 बजे। और इन पे आप वहाँ की फुटेज निकाल सकते हैं। इन पे क्यों हुआ? मैं ग्वाल्टोली आया क्योंकि हमारा खानदान वहीं रहता है। सबको मैंने वहाँ बुलाया कि मेरे साथ ऐसी यानी समस्या हुई है, तो सब थाने के लिए आए, वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो उसने वहाँ भी पैसा बहुत है उसके पास, तो उसने वहाँ भी किराए में पहुँचा दी। हम लोग वहाँ से भी भागे, बड़प्पा वहाँ से निकले कुछ काम से किसी नेता के वहाँ जाने के लिए, दिवाली की शुभकामनाओं के लिए। तो वहाँ से उन्होंने उनका पीछा कर लिया, मेरे पापा समझ के आया आज गुड्डू। कौन लोग हमला करने वाले? क्या नाम है? अश्विनी और नवीन करके कोई है। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये महालक्ष्मी नगर के लेने वाले हैं और जुबेर से मेरा लेन देन था, उसके चक्कर में इन्होंने। जुबेर कहाँ रहता है? खजराने में। तो इनके संग में रहता जुबेर भी? हाँ, अभी यही संरक्षण दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बख्शान खान है।
सर क्या मामला मैं मोगी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया हैं? गोपी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया था। 10 मिनट के बाद उनके वहाँ पर हमला हो गया। मैं छोटे वाले भाई का नाम ले लेके मतलब तोड़ा फोड़ी करना चालू कर दी। बाहर निकल आयास गुड्डू, बाहर निकल आयास गुड्डू, बस ये है। और बाद में मालूम पड़ा कि छोटे वाले भाई का उसके बेटे का किसी से विवाद हुआ था, तो मेरे को भी मारने आ गए। मेरा कोई विवाद ये मेरे को नहीं मालूम हुआ। अभी बयान चल रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। कम से कम 20 जने। क्या क्या था उनके हाथ में? तलवार तो जब बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि मैं मोगे जी के वहाँ नहीं होता तो शायद मेरे को मार डाल। नेमा जी क्या नहीं होते तो? जी नेमा जी के वहाँ नहीं होता। फिर भी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। बयान चल रहा है। छोटा 4-5 नाम लिखवाए, वो कौन है? वो भतीजे ने लिखवाए। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा फैयाज अहमद। गोपी भैया क्या घटनाक्रम हुआ है? मैडम हाथ नीचे करो थोड़ा। अब घटनाक्रम कुछ अपने को मालूम हो तो मैं आपको बताऊं। हम तो अंदर बैठे थे। पूरा मामला हम तो अंदर बैठे थे। हाँ, हमारे कार्यकर्ता आए थे दिवाली मिलने के हिसाब से बातचीत चल कर रहे थे। 5 मिनट पहले अपने धर्मपुरी के पूर्व विधायक जो कालू सिंह है, वो मेरे से मिल के गए, मिठाई खाई हमने। फिर ये हमारे माइनॉरिटी के कुछ कार्यकर्ता थे, मोती तपेला और इधर के, वो आए थे मिलने, बातचीत कर रहे थे। तो एकदम बाहर गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ हुई और गालियों की आवाज़ सुनने में आई। तो हम बाहर देखने आए कि बाहर कोई झगड़ा तो नहीं हो गया किसी का। तो वो तो सब हमारे घर में ही घुसने के, हाथ में तलवारें और वो लेके घर में ही घुसने लगे। तो हमने हमारा दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने दरवाजे पे लाते मारी। ये मेरी नेम प्लेट पे चाकू से मारा उनने, कांच फोड़ दिए, गमले तोड़ दिए और गाली बकते हुए फिर हाथों हाथ 5-7-10 मिनट में निकल गए। कितने लोग थे? कम से कम 30-40 लोग। भाई साहब पहली बार घटनाक्रम हुआ, क्या लगता है आपको? कौन हो सकते हैं? ये कोई विवाद? मेरा किसी से कोई विवाद नहीं। यार देखो, एक बात सुनो, मैं स्वभावगत, एक मिनट मैडम, स्वभावगत में कोई झगड़े वाला नहीं हूँ। राजनीतिक रूप से मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कमर्शियल कोई दुश्मनी नहीं, किसी तरह का मेरा विवाद इंदौर में किसी से नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे भी लगे, फुटेज? हाँ, वो फुटेज ले रही है पुलिस जी। अब जो भी होंगे सामने आ जाएंगे और वो बताएंगे कि वो क्यों आए थे मेरे यहाँ। कोई होलिया उनके देखे आपने? कोई नहीं, नकाब नहीं, पोस्ट हमने थे? नहीं। हाथों में क्या था उनके? कुछ तलवारें वगैरह तो देखी हमने, हाकी और तलवारें दिख रही थी हमको। क्या कुछ अपशब्द तो बोले, कुछ कहा? गालियाँ बक रहे थे। अब क्या टीवी पे बोले गालियाँ अपन और लोग सुने, वो अच्छी नहीं लगेगी ना। क्या इसका गालियाँ कुछ लगाए हुए थे? नहीं, खुले मुंह। तो किस पे संदेह जा रहा है आपको? नहीं, कोई संदेह नहीं। मेरा कोई से झगड़ा हो तो मैं संदेह व्यक्त करूँ। आपका नाम? गोपी कृष्ण नेमा। क्या बेटा? पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।